ओम शांति। 3/5/2022 के प्यारे बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने कहा है अपनी चलन बहुत ही रॉयल रखनी है, कम बोलना है, मीठा बोलना है और प्यार से बोलना है। सजाओं से बचने के लिए बाबा रोज़ बच्चों को ये सावधानी देते हैं कि बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलो। दूसरा बाबा ने कहा पढ़ाई बहुत ध्यान से पढ़नी है, अच्छी तरीके से पढ़नी है, लगन से पढ़नी है और लगन से पढ़ने के साथ साथ अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसको धारण भी करना है। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है, किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। क्वेश्चन, कर्मों की गुह्य गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते हैं? आंसर, आज दिन तक दान से पुण्य कर्म समझते थे। जो हम दान करते हैं, खाना खिला देते हैं, भिखारियों को पैसा दे देते हैं वगैरह वगैरह, तो इसको हम पुण्य कर्म समझते थे। लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। पैसा आपने दिया, वो जाकर के ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, कोई और उल्टा काम करता है, तो देने वाला भी पाप आत्मा बन गया ना। जिसने कर्म किया और जिसने पैसा दिया दोनों पाप के भागी। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझ कर करना है। गीत। इस पाप की दुनिया से ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं हे जीव की आत्माएं सुनती हो। आत्माओं से बात करते हैं, आत्माएं जानती हैं। हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पतित दुनिया किसको कहा जाता है ये दुनिया नहीं जानते। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है, बढ़ता ही जाता है काम भी क्रोध भी। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं हम इसके देश का नाश करेंगे। कहते भी हैं हे भगवान हमको घोर अंधियारे से सोजरे में ले चलो, क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है। बाप बिगड़ नया युग कोई बना न सके। हमारा मीठा बाबा, प्यारा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम में ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी किसी की बुद्धि में बैठता नहीं। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मन मत कहा जाता है। बाप कहते हैं श्री मत पर चलो। तुमको फिर घड़ी घड़ी आसुरी मत नरक में ढकेल देती है। क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा तो कहता है प्रेम से चलो, मीठा बोलो, प्यार से बोलो। तो क्रोध करना बाबा की मत नहीं है, आसुरी मत है। बाबा कहते हैं एक दो पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ, अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा करते हैं, वह सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना शादमाना करते हैं, कर्जा लेकर के भी शादी करते हैं। एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने। जो श्री मत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए? मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे, वो तो करेंगे, लेकिन सहन करना पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाने,
भगवान भगवती पद प्राप्त कराने। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया? अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। बाबा सबको समझाते हैं, पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मामा बाबा कहते हो तो भविष्य तक नशीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे भी ऊंचे जाओ। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंच चले जाते हैं। तो बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं थोड़ी बनता हूँ। कितना मीठा बाप है। उनकी श्रीमत मशहूर है, तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़ी हो सकता है। मन तो संकल्प करेगा। हम चाहे संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना है, यह कर्म नहीं करना है। इन हठ योगी सन्यासियों का भी पार्ट है, उनका भी एक यह निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़कर जंगल नहीं जाते। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो सन्यासियों को देखकर। बाबा कोई घर से वैराग नहीं दिलाते। बाबा कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो, पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते, तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं। पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं। मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वह पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना है जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए हो। पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं। करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है, यह भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पावन बन रही हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे, वहाँ कोई पतित होते ही नहीं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठोर ना पाएं। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है, 3 in 1। बाप भी वही, टीचर भी वही, सतगुरु भी वही। अगर तुम कोई उल्टी चलन चलते हो तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगाकर बाप से वर्षा ले लें। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा? मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ। वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव आदि आदि भर दे झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते हैं यह कोई भी नहीं जानते। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्मों के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए। बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो? लायक ही नहीं है वो बाबा कहने के। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। गीत में भी सुना ना, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख शांति हो।
सो तो बाप दे सकता है, बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़ी कहते हैं गुरु के आगे नारियल बतासे आदि ले आओ व स्कूल में फ़ी भरो, कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। मनुष्य भविष्य सुधार करने के लिए कोई नुकसान तो नहीं है ना। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। अल्पकाल तो तुम पैसा रखते हो, हाँ, आधा कल पैसा रखा अल्पकाल के लिए, माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नव युग नई दुनिया आने वाली है, नव युग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल आदि आदि, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले ये भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े। ड्रामा की भाभी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा, गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव, जो कह देते हैं सर्वव्यापी कुत्ते बिल्ले कण कण ठिक्कर भीतर में। ये भी गाली देना हुआ ना। कुत्ते में, बिल्ली में, कच मच सब में हैं। बाप कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस था ना, उनके लिए फिर कहते हैं सर्प ने डसा काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा। कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया, तो ये सब दंत कथाएं हैं। भक्ति मार्ग की ये सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुल गुल फूल बनाते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं हैं। फादर तो फादर है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा परलौकिक शिव बाबा। तुमको 3 फादर हुए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े तभी श्रेष्ठ बनेंगे। सत्युग में तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ न प्रजापिता ब्रह्मा को न शिव को जानते हो, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो। तो सत्युग में एक बाप, भक्ति में 2 बाप, लौकिक और परलौकिक बाप, और संगम पर 3 बाप हैं। ये बातें और कोई समझा न सके। निश्चय बैठना चाहिए, ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय फिर अभी अभी संशय, अभी अभी जन्म लिया फिर अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकतें नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते हैं मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सज़ा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे, ये तुमने पाप किया। श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए सज़ा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं। ये पाप कर्म किया, अब खाओ सज़ा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं, वो सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन है ना। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता, गाइड बन फिर सुख धाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था, तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से वर्षा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। तो मनुष्यों को यह मालूम नहीं है क्या कि राधे
कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते। अब तुम जानते हो राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कोई कह न सके, तो रेगुलर पढ़ने बिगर ऊंच पद पा न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है, बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाव से बचने के लिए कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भाव। जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हैं। स्लोगन, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि कौन? जिसका संकल्प मात्र भी कहीं वस्तु व्यक्ति वैभव में लगाव नहीं। अमृत वेले की पॉइंट, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो, स्व की चेकिंग करो। सदा अनुभव करते हो कि हमारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक रहा है। सदा चमकता है व कभी कभी चमकता है। जब बाप द्वारा नॉलेज का सितारा चमक गया तो अभी बुझ सकता नहीं, कभी भी वो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज़्यादा हो सकती है। उसका कारण क्या? अटेंशन की कमी। जैसे दीपक में अगर सदा घृत डालते रहो तो वह एक रस जलता रहेगा, घृत कम हुआ तो हलचल करेगा। ऐसे अटेंशन कम हो जाता है तो परसेंटेज की चमक भी कम हो जाती है। इसलिए बाप दादा की श्रेष्ठ मत है, रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए अटेंशन रखो। अटेंशन रहता भी है, लेकिन और अंडरलाइन करो। जहाँ अटेंशन होगा वहाँ किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं हो सकता। जैसे रात होगी तो दिन नहीं हो सकता, टेंशन है रात और अटेंशन है दिन, तो दिन और रात दोनों इकट्ठे रह नहीं सकते। अगर किसी भी प्रकार का टेंशन है तो सिद्ध है अटेंशन नहीं। साधारण अटेंशन और संपूर्ण अटेंशन में भी अंतर है। संपूर्ण अटेंशन अर्थात जो बाप के गुण व शक्तियाँ हैं वह अपने हो। अच्छा, ओम शांति।